એલવાઇઝ એએમસીએ ગિફ્ટ સિટી દ્વારા ચીનમાં રોકાણ કરવાની યોજના શરૂ કરી છે અને આ પ્રસંગે અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ કંપનીના એમડી અને સીઈઓ સાથે એક્સક્લુસિવ ચર્चा કરી। आओ જોઈએ। राधिका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम बताइए, गिफ्ट सिटी के थ्रू आप चाइना का फंड है वो किस तरह का है और कितनी उसमें आप एक्सपोजर देखते हैं? तो गिफ्ट सिटी के थ्रू हम जेपी मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड लॉन्च कर रहे हैं। यही वही फंड है जिसमें हम एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, जो कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उससे पैसे डालते हैं। देश का सबसे बड़ा चाइना फोकस्ड फंड है, लेकिन उसमें हम पैसे नहीं ले सकते इंडियन करेंसी में, क्योंकि आरबीआई की लिमिट्स बंद हैं। लोगों को बहुत डिमांड थी, इसलिए हमने यूएस गिफ्ट के थ्रू ये किया है। और ये इन्वेस्ट करता है मेनलैंड चाइना में और ताइवान और ग्रेटर चाइना। एक साल में कितना फंड है वो भारत से चाइना इन्वेस्ट होने का एक संभावना है थ्रू एडलवाइज? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आई टेल यू, एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के साइज का रहा है। और चाइना इज वन ऑफ द इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो एक मेजर मार्केट तो है। वैल्यूएशंस भी उसकी बहुत महंगी नहीं है, तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। मिड एंड स्मॉल कैप में अब धीरे धीरे क्या म्यूचुअल फंड का जो झुकाव है वो कम होता जा रहा है, और जिस तरह से एक इंडिकेशन भी इस तरह से मिला था, तो हम किस तरह से आगे 2026 में बढ़ेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट पे हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। आई थिंक, और अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ भी देखें तो इस सेगमेंट में बढ़िया ही आई है रिलेटिव टू अदर्स। शायद थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप में मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज सबसे छोटी मिड कैप कंपनी इंडिया में 35,000 करोड़ की है, सबसे बड़ी 1 लाख करोड़ की है। तो ये नहीं है कि मिड कैप माने अपनी सेगमेंट में 7वीं 8वीं कंपनी। मार्केट लीडर्स मिड कैप यूनिवर्स में है, तो हमें तो बल्कि लगता है ग्रोथ के लिए, अल्फा के लिए ये स्वीट स्पॉट है। एक आखिरी सवाल, एसआईएफ को लेकर एडलवाइज कितना एग्रेसिव है और उसके ऊपर क्या कहेंगे? तो हम एसआईएफ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। हम देश के वन ऑफ द फर्स्ट एसआईएफ्स को हमने लॉन्च किया। ऑल्टीवा फंड, ऑल्टीवा हमारे ब्रांड का नाम है, ऑल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉट। आज खुशी से कह सकती हूँ कि वो 1,000 करोड़ भी पार कर गया है बहुत छोटे दौर में। एंड मुझे लगता है एसआईएफ एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, जहां कस्टमर को कुछ नया मिलेगा, टैक्स एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है, और फंड मैनेजर के हाथ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करने की ऐसे वॉलेटाइल बाजार में।